this lecture, we are going to cover the part how we can measure the vibration. How we can measure the vibration. For example, if you're considering a DC machine or a generator or a motor, maybe in the car. So in that case, there will be an engine. In all of these principles, we have to use some device that can measure the vibration of it, जो कि एक पर्टिकुलर लिमिट में हो, मे बी लाइक फॉर द बिल्डिंग कि वो कितनी वाइब्रेशन को बेयर कर सकती है, कोई स्ट्रक्चर अगर बनाने जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर ये कंसेप्ट यूज होता है, हाउ विल यू मेजर द vibration, basically vibration or say the acceleration in the cars by using a simple transducer. Okay, so in this lecture we are going to cover the concept how we measure the vibration, the principle behind it. It's a seismic transducer. We will discuss it, their types, construction and working of three types of vibration accelerometers. So let us start our lecture. सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वाइब्रेशन है क्या एग्जैक्टली. व्हाट इज द वाइब्रेशन, व्हाट यू फील वंस एनी फिजिकल बॉडी वाइब्रेट्स. तो वाइब्रेट्स का मतलब यहाँ पर ये है कि कोई बॉडी है जो बैक एंड फोर्थ मोशन करती हो, कोई पार्टिकल, कोई इलास्टिक फोर्स उसके अंदर डेवलप हुई और उसकी वजह से वो बैक एंड फोर्थ मोशन उसके यहाँ आया. तो मैं इस डेफिनेशन को अगर पढ़ूं, अ पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन इलास्टिक बॉडी और मीडियम. सो बेसिकली दिस इज द वाइब्रेशन. और ये जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो ऐसे इलास्टिक बॉडी हो, नॉन इलास्टिक बॉडी हो, वाइब्रेशन वहां पर हो या नहीं हो, वो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक दिमाग में कंसेप्ट आता है जिसको हम पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स के नाम से, जो हमने अक्सर फिजिक्स में पढ़ा है. फ्री बॉडी डायग्राम्स, FBD आपने पढ़े होंगे. तो पहली चीज हमें ध्यान रखनी है ये फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में. अगर कोई बॉडी है उसको हम मूव कराते हैं, उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो कुछ फोर्सेस उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर रहने के लिए मजबूर करती है. ओके, और ये फोर्सेस उसके अंदर एक इलास्टिक फोर्स को डेवलप करेंगी. जब तक F इज मच ग्रेटर देन दीज फोर्सेस, दीज थ्री फोर्सेस, तब तक ये बॉडी मूव नहीं करेगी. अदरवाइज इफ देयर विल बी एन इलास्टिक बॉडी तो वो क्या करेगी, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी. तो वो तीन फोर्सेस हैं कौन सी, वो तीन फोर्सेस हैं इनर्शियल फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड द इलास्टिक फोर्स. ठीक, तो जो मेजरमेंट है वाइब्रेशन का, दैट मेनली बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ एनवायरमेंटल टेस्टिंग एंड इश्यूज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था, कि बहुत सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए. जैसे अगर अर्थक्वेक इन द बिल्डिंग्स, इंजन के अंदर, या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको जज करने के लिए. The intensity of vibration declares the equipment standing and survival in a particular range of it. मैंने ये भी आपको बताया था कि कितने, अगर फॉर एग्जाम्पल हम इंजन की बात करें तो उसी के अंदर ही हमारी जो कार है कितने वाइब्रेशन को बेयर कर सकती है, तो ये सब हम निकालते हैं. फिर से मैं बात आपको बताऊंगा. पहली बात ये फ्री बॉडी डायग्राम्स के बारे में हमें ध्यान रखना है. ठीक, तो यहां पर तीन फोर्सेस हैं. वो फोर्सेस कौन सी हैं, इनर्शियल फोर्स, डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग, एंड थर्ड वन इज द इलास्टिक फोर्स. ये तीनों फोर्सेस आपने पढ़े हैं. ये तीनों अलग अलग जो फोर्सेस हैं वो उसको, कोई भी बॉडी को जब हम मूव करेंगे तो ये वो तीनों फोर्सेस हैं जो उसको मजबूर करती हैं कि वो वहीं पर रहे, आगे ना बढ़े. उसी के साथ अगर मैं दूसरी चीज ध्यान में लाऊं, अगर वाइब्रेशन की बात करें, वाइब्रेशन क्या है, किसी भी बॉडी का
बैक एंड फोर्थ मोशन करना। तो जब इस डायरेक्शन में लग रही है तो 3 फोर्सेस उसके अपोजिट, और जब इस डायरेक्शन में लग रही है तो तीनों फोर्सेस उसके अपोजिट। तो ये दोनों चीज़ों को हमें बहुत ध्यान में रखना है। अगर मैं इसी बॉडी की बात करता हूँ और इस बॉडी के अंदर मैं कहता हूँ लेट अस से द मास ऑफ इट इज m, मैं इस बॉडी को मूव कराता हूँ विद द फोर्स m, तो इसके अपोजिट में कितनी फोर्स लगेंगी? 1, 2 एंड 3। लेट्स से Fi, Fd एंड F इलास्टिक, इट इज कॉल्ड एज Fk। अब ये Fi होती क्या है, मैं यहीं पर सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये Fi यहाँ पर होती है m d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर।